और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, तीव्र गति से खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले आपको दिखाते हैं देश से जुड़ी महत्वपूर्ण खबर। पीएम मोदी का आज से 3 दिवसीय अमेरिका दौरा। आज राष्ट्रपति बाइडेन के साथ द्विपक्षीय वार्ता होगी। क्वाड बैठक में भी लेंगे हिस्सा। 23 सितंबर तक पीएम मोदी का अमेरिका दौरा। भारत अमेरिका के बीच कम से कम 2 समझौते पर हस्ताक्षर होंगे। 22 सितंबर को पीएम मोदी भारतीय समुदाय को करेंगे संबोधित। यूएनएचआरसी में भारत ने पाकिस्तान को लताड़ लगाई। कहा, जम्मू कश्मीर में विकास की गति तेज और इसका बजट आईएमएफ से मांगे। पाकिस्तान के बेल आउट पैकेज से 2 गुना से भी ज्यादा। गुरपतवंत पन्नू के नेटवर्क के खिलाफ एनआईए का बड़ा एक्शन। पंजाब के मोगा, मोहाली, भटिंडा में रेड। टेररिस्ट एक्टिविटीज और हिंसा से जुड़ी डिजिटल डिवाइस जब्त। जम्मू कश्मीर में सर्च ऑपरेशन के दौरान गोलीबारी। रियासी जिले में सुरक्षा बलों ने इलाका घेरा। आतंकियों ने सर्च ऑपरेशन के दौरान की थी फायरिंग। जम्मू कश्मीर के बड़गाम में हुए हादसे में 4 जवानों की मौत। दूसरे चरण की चुनाव ड्यूटी पर जा रहे थे जवान। वाटर हाल इलाके में खाई पर बस के गिरने से हादसा हुआ। जम्मू कश्मीर में हुए हादसे पर राहुल गांधी ने दुख जाहिर किया। कहा, हादसे में शहीद वीर जवानों को विनम्र श्रद्धांजलि। भारत इन वीर शहीदों और उनके परिवारों के प्रति सदैव ऋणी रहेगा। झारखंड स्टेट सर्विस कमीशन की परीक्षा को देखते हुए आज और कल झारखंड में इंटरनेट बंद। सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर को 1:30 बजे तक इंटरनेट सेवा पर रोक रहेगी। पश्चिम बंगाल और झारखंड की सीमा 4 जगहों पर सील। ममता बनर्जी ने कहा, झारखंड से छोड़े गए पानी से बंगाल में बाढ़ वाले हालात। बाढ़ के पानी में फंस सकते हैं ट्रक। पश्चिम बंगाल और झारखंड की सीमा सील होने से फंसे हजारों ट्रक। झारखंड से आ रहे ट्रक्स को पश्चिम बंगाल में एंट्री नहीं मिली। सैकड़ों ट्रक में सामान खराब होने का खतरा। ममता की पीएम मोदी को चिट्ठी। दामोदर घाटी निगम के साथ सभी समझौतों को रद्द करने की चेतावनी दी। कहा, डीवीसी के एक तरफा ढंग से पानी छोड़ने से आई बाढ़। 50 लाख लोग प्रभावित। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा, बंगाल के अधिकारियों को पानी छोड़ने के बारे में हर स्तर पर जानकारी दी गई, जो किसी बड़ी आपदा को रोकने के लिए जरूरी। सीमा सील करने को लेकर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल डॉक्टर सीवी आनंद सीएम ममता से उन्होंने जवाब मांगा। पूछा कि क्या यह रिपोर्ट सही है और अगर हां तो ऐसा करने के कारण बताएं। पश्चिम बंगाल में आई बाढ़ पर बोले केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार, पिछले 1 साल में ममता सरकार ने क्या किया। बंगाल में हर साल बाढ़ आती है, ऐसे में सरकार को कदम उठाने की जरूरत है। झारखंड के नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने कहा, हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का इतना डब्बूपन ठीक नहीं। क्या ममता बनर्जी चाहती हैं कि झारखंड तबाह हो जाए। पश्चिम बंगाल में आज से काम पर लौटेंगे हड़ताली जूनियर डॉक्टर्स। 42 दिन से आरजीकर अस्पताल में लेडी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या के विरोध में हड़ताल पर चल रहे थे डॉक्टर्स। फिलहाल अस्पतालों में सिर्फ इमरजेंसी सेवा ही देने का डॉक्टर्स ने ऐलान किया है। काम बंद आंदोलन खत्म करने से पहले डॉक्टर्स ने सीबीआई दफ्तर तक मार्च निकाला। कोलकाता कांड के खिलाफ अब भी प्रदर्शन जारी। आम लोगों ने साउथ कोलकाता से नॉर्थ कोलकाता तक निकाला मशाल जुलूस। आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और अभिजीत मंडल से सीबीआई अब उगलवाएगी कोलकाता कांड के सारे राज। कोर्ट ने दोनों को 25 सितंबर तक सीबीआई की कस्टडी में भेजा। संदीप घोष का नार्को टेस्ट और अभिजीत मंडल का पॉलीग्राफ टेस्ट बंगाल के बाहर करवाना चाहती है सीबीआई। 23 सितंबर को सियालदह कोर्ट में होगी सुनवाई। आज से जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार का तकनीकी सर्वेक्षण। 23 सितंबर तक एएसआई काम करेगा। दोपहर को 1 बजे से शाम को 6 बजे तक मंदिर के द्वार श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेंगे। और चलिए आगे बढ़ते हैं तीव्र गति से। अब देखते हैं देश की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबरें। दिल्ली में आज शाम को 4:30 बजे आतिशी लेंगी मुख्यमंत्री पद की शपथ। सौरभ भारद्वाज, कैलाश गहलोत, गोपाल राय, इमरान हुसैन और मुकेश अहलावत बनेंगे कैबिनेट मंत्री। अमेरिका में आरक्षण पर दिए राहुल गांधी के बयान के खिलाफ बीजेपी ने मोर्चा खोला। लखनऊ, पटना और चंडीगढ़ में बीजेपी पिछड़ा और एससी मोर्चा आज करेगा प्रदर्शन। राहुल गांधी के खिलाफ वाराणसी और छत्तीसगढ़ के दुर्ग में एफआईआर दर्ज। अमेरिका में सिख समाज और आरक्षण को लेकर दिए गए बयान पर बीजेपी के लोगों ने दर्ज करवाया मुकदमा। वक्फ संशोधन बिल पर देर रात तक चली जेपीसी की बैठक में विपक्ष के कई सदस्यों ने दर्ज करवाया अपना विरोध। वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करने पर भी जताई आपत्ति।
दिल्ली में बीजेपी की अहम बैठक आज। संगठन मंत्री बीएल संतोष समेत सभी राज्यों के सदस्यता प्रमुख और संगठन महामंत्री बैठक में शामिल होंगे। सदस्यता अभियान की होगी समीक्षा। झारखंड के गिरिडीह में गृह मंत्री अमित शाह ने हेमंत सरकार पर घुसपैठियों को शरण देने का आरोप लगाया। बोले, अगर बीजेपी की सरकार बनी तो घुसपैठिए होंगे झारखंड से बाहर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का झारखंड का दौरा। दोपहर को 1 बजे चतरा और शाम को 4 बजे गढ़वा में बीजेपी की परिवर्तन यात्राओं को करेंगे रवाना। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में हुई मॉब लिंचिंग और जेल में प्रशांत साहू की मौत पर गरमाई प्रदेश की सियासत। कांग्रेस आज पूरे राज्य में करेगी प्रदर्शन। राजस्थान के हनुमानगढ़ में सड़कों पर उतरी कांग्रेस। बीजेपी नेताओं की तरफ से राहुल गांधी के खिलाफ दिए जा रहे विवादित बयान पर आपत्ति जाहिर। दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर के बाहर सिख समुदाय के लोगों ने प्रदर्शन किया। अमेरिका में सिखों पर दिए गए राहुल गांधी के बयान पर नाराजगी जाहिर। बीजेपी विधायक नीतेश राणे के मुस्लिमों को देख लेने वाले विवादित बयान पर भड़के अबू आजमी। नीतेश राणे के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग। अखिलेश यादव ने सीएम योगी की भाषा पर नाराजगी जाहिर की। पूछा कि क्या एक मुख्यमंत्री की ऐसी भाषा होनी चाहिए। सीएम योगी ने एसपी पर निशाना साधते हुए दिया था बयान। यूपी के मुरादाबाद में बीजेपी के मेयर विनोद अग्रवाल का वीडियो वायरल। पीएम मोदी के जन्मदिन पर रक्तदान का नाटक करते दिखे मेयर। रक्तदान की एक्टिंग करने वाले बीजेपी के मेयर विनोद अग्रवाल ने वीडियो पर सफाई दी। बोले कि छवि को खराब करने के लिए विरोधियों ने साजिश रची। जेपी नड्डा ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पर निशाना साधा। बोले, दिल्ली में आपकी जय जयकार के बजाय पंजाब में बिगड़ती स्थिति पर ध्यान दे मुख्यमंत्री मान। अरविंद केजरीवाल कल जंतर मंतर पर आम आदमी पार्टी के जनता की अदालत कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। गोपाल राय ने कार्यक्रम की जानकारी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज जाएंगे दादर और नगर हवेली। सिलवासा में नमो चिकित्सा अनुसंधान का करेंगे दौरा। छात्रों से होगी बातचीत। प्रसादम के घी में मिलावट का मामला। पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने सीएम नायडू पर लगाया आरोप। कहा कि राजनीतिक लाभ के लिए नायडू भगवान का कर रहे हैं इस्तेमाल। वाईएसआरसीपी नेता जगन मोहन रेड्डी ने कहा, नायडू के कार्यकाल के सैंपल की रिपोर्ट है। हमने घी के बारे में नायडू को जानकारी दी थी। नायडू के शासन के ध्यान हटाने के लिए ये कहानी रची गई। जगन मोहन रेड्डी का आरोप, चंद्रबाबू नायडू ने तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। मैं पीएम मोदी और मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर पूरी जानकारी दे रहा हूं। तिरुपति के प्रसाद में मिलावट करने का आरोप। कांग्रेस ने सीबीआई जांच की मांग की। आंध्र प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और जगन की बहन वाईएस शर्मिला ने अमित शाह को चिट्ठी लिखी। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया। लिखा, प्रसादम को अपवित्र करने की रिपोर्ट चिंताजनक। मामले की गहराई से जांच किए जाने की जरूरत। आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने कड़ी कार्रवाई का किया वादा। कहा, सनातन धर्म रक्षण बोर्ड का गठन करने का समय आ गया है। घी में मिलावट के मामले पर टीटीडी ने कहा, घी आपूर्तिकर्ताओं ने जांच सुविधाओं की कमी का फायदा उठाया। घी की गुणवत्ता में भारी गिरावट आई। घी की आपूर्ति करने वाली कंपनी आर डेयरी ने कहा कि हम अब घी नहीं भेजते। हमारे प्रोडक्ट सभी जगह पर उपलब्ध है। क्वालिटी की जांच कर सकते हैं। कर्नाटक सरकार का राज्यों के मंदिरों में केवल नंदिनी घी का ही इस्तेमाल करने का निर्देश। कर्नाटक सरकार ने कहा, सभी मंदिर प्रसाद की गुणवत्ता को बनाए रखें। तिरुपति के प्रसाद में मिलावट का आरोप। प्रयागराज में साधु संतों ने भी नाराजगी जाहिर की। केंद्र सरकार से मामले में दखल देने और दोषियों को फांसी देने की मांग की। फैजाबाद से एसपी सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि बीजेपी को अफवाह फैलाने में महारत है। ये विश्वसनीय चीज नहीं है। मुंबई यूनिवर्सिटी में कल 10 सीटों पर होने वाला सीनेट चुनाव एक बार फिर से टला। चुनाव स्थगित करने पर एबीवीपी और उद्धव गुट दोनों ने सीएम एकनाथ शिंदे पर निशाना साधा। आइए अब तीव्र गति से आगे बढ़ते हुए बाढ़ और बारिश की खबरें देखते हैं। पश्चिम बंगाल के हुगली में बाढ़ से भयंकर तबाही। सड़कों पर सैलाब। कई मकान पानी में डूबे। पानी के तेज बहाव की चपेट में आया एक घर सैलाब में समाया। पूर्व मेदिनीपुर में भारी बारिश और बाढ़ से बिगड़े हालात। प्रभावितों के बीच पहुंचे बीजेपी के नेता सुवेंदु अधिकारी। ममता सरकार पर मदद न करने का आरोप लगाया। यूपी के उन्नाव में बाढ़ का तांडव जारी। गंगा नदी के कटान से लोगों में दहशत। कई साल पुराना पीपल का पेड़ पानी में समाया। एक मंदिर का आधा हिस्सा भी पानी में बहा। यूपी के प्रयागराज में नदी का जलस्तर कम होने से भी नहीं घट रही है लोगों की मुसीबत। ग्राउंड फ्लोर पर पानी भर जाने की वजह से लोग छतों पर रहने को मजबूर।
यूपी के जालौन में प्रभारी मंत्री संजय गंगवार ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया, लोगों का हालचाल जाना, कम्युनिटी किचन का भी किया निरीक्षण। यूपी के फतेहपुर में यमुना नदी में आई बाढ़ में फंसा एक बाइक सवार, बाइक छोड़कर युवक ने अपनी जान बचाई, पानी के तेज बहाव में फंस गया था युवक। बिहार के दानापुर इलाके में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, 12 गांवों का संपर्क शहर से टूटा, राहत पहुंचाने के लिए प्रशासन की टीमें तैनात। बिहार की राजधानी पटना में सैलाब का सितम, पौष इलाके में करीब 500 घरों में पानी घुसा, बिजली और पीने के पानी के लिए मचा हाहाकार। अब तीव्र गति से देखते हैं देश के अलग अलग राज्यों से जुड़ी बड़ी खबरें। ओडिशा के थाने में आर्मी अफसर और उनकी मंगेतर के साथ मारपीट के मामले में आया नया मोड़, जवान की मंगेतर ने लगाए 2 पुलिस अधिकारियों पर यौन शोषण के आरोप। भुवनेश्वर के भरतपुर पुलिस स्टेशन में छेड़छाड़ की शिकायत दर्ज कराने पहुंचे थे आर्मी अफसर और उनकी मंगेतर, पीड़िता का आरोप बुरी तरह से घायल होने पर थाने के बाहर फेंका। ओडिशा की घटना पर बोली कांग्रेस की नेता सुप्रिया श्रीनेत, ओडिशा की घटना पर प्रधानमंत्री चुप्पी तोड़े, थाने में महिला की पिटाई और यौन शोषण हुआ। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, पुलिस वालों ने मदद मांगने वाली महिला का शोषण किया। ये सब उस ओडिशा में हुआ जहां पर बीजेपी सरकार के 100 दिन पूरे हुए। ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने न्यायिक जांच की मांग की, कहा यह बहुत ही चौंका देने वाली घटना, मामले में जल्द से जल्द होनी चाहिए कार्रवाई। ओडिशा के पुलिस थाने में आर्मी अफसर और उनकी मंगेतर के साथ मारपीट का मामला, घटना के विरोध में बीजेडी आज राजभवन के बाहर करेगी प्रदर्शन। ओडिशा महिला आयोग ने मामले का स्वतः संज्ञान लिया, महिला आयोग की अध्यक्ष मीनाती बेहरा ने थाने पहुंचकर जांच शुरू की, थाने से लिए घटना से जुड़े दस्तावेज। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया, लिखा, ओडिशा में घटित भयंकर घटना ने देश की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए, सेना के अधिकारी को बेरहमी से पीटा, उनकी मंगेतर को कस्टडी में उत्पीड़ित किया गया। ओडिशा के डिप्टी सीएम प्रभाती परिदा का बयान, पीड़िता और उनके परिवार से अस्पताल में मुलाकात की है, मामले में डीसीपी से भी हुई है बात। पटना एनआईटी में छात्रा ने की आत्महत्या, कैंपस में छात्रों ने किया प्रदर्शन, छात्रों का आरोप, अधूरे कैंपस में पढ़ाई की दिक्कत, गर्ल्स हॉस्टल में मजदूर करते हैं काम। बिहार के सहरसा में सीएम नीतीश का कार्यक्रम खत्म होते ही मछली की लूट, लोगों ने जमकर मचाया उत्पात, कहा नीतीश कुमार को देखने नहीं, मछली लेने के लिए आए। जमशेदपुर में टाटा स्टील के प्लांट में दिखा आग का गुब्बारा, घटना के बाद पूरे जमशेदपुर में ब्लैकआउट, अभी कोई वजह सामने नहीं आई। दिल्ली महिला आयोग की नियुक्तियों में गड़बड़ी का मामला, डीसीडब्ल्यू की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल आज राउज एवेन्यू कोर्ट में हो सकती हैं पेश, दिसंबर 2022 में कोर्ट ने तय किए थे आरोप। दिल्ली एम्स के जूनियर डॉक्टर्स ने डायरेक्टर ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया, सुविधाएं बढ़ाने की मांग की। बरेली में धर्म छिपाकर हिंदू लड़कियों को झांसा देने वाले 2 मुस्लिम युवक गिरफ्तार, हिंदू नाम से बनवा रखे थे कई आधार कार्ड, लड़कियों को ब्लैकमेल करने का भी आरोप लगाया। गाजियाबाद में झाड़ फूंक की आड़ में धर्म परिवर्तन करने का आरोप, आरोपी मौलवी को पुलिस ने गिरफ्तार किया, पीड़िता का दावा, झाड़ फूंक से इलाज के नाम पर लिए 7 लाख रुपए। यूपी के संभल में रेप पीड़िता की गोली मारकर हत्या, परिजनों का आरोप, रेप करने वालों ने हत्या की, पुलिस ने कहा इसके सबूत नहीं, गोली मारने वाले बदमाशों की तलाश जारी। महाराष्ट्र के नंदुरबार शहर में काबू में हालात, पुलिस ने पथराव करने के आरोप में 40 लोगों को पकड़ा, अफवाह और पथराव की वजह से शहर में हुई थी हिंसा। मुंबई में पार्किंग विवाद के बाद आत्महत्या का दावा, खुशाल दंड नाम के एक बुजुर्ग ने की थी आत्महत्या, परिजनों का आरोप, पार्किंग विवाद में यौन उत्पीड़न का केस दर्ज कराने की दी थी धमकी। माउंट आबू में देलवाड़ा के पास सड़क पर दिखी भालुओं की टोली, भालुओं की चहलकदमी का कार सवार ने वीडियो बनाया, दहशत में दिखे पैदल राहगीर। उदयपुर के गोगुंदा में आदमखोर लेपर्ड का आतंक, एक और महिला को लेपर्ड ने अपना शिकार बनाया, 11 दिन में लेपर्ड के हमले से हो चुकी है 4 लोगों की मौत। पुणे के पेठ इलाके से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, पोस्ट ऑफिस परिसर धंसने से बड़ा हादसा हो गया, नगर निगम का ट्रक गड्ढे में समाया।